इंसान का सपना भी कितना ज्यादा अजीब होता है ना, कभी एकदम खूबसूरत और कभी बहुत खूंखार और डरावना। लेकिन क्या हो अगर यही डरावना सपना एक सच्चाई बन जाए। आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप सो रहे हो और आपको एक सपना आता है, एक सपने में एक इंसान आता है, लेकिन जब सपना टूटता है तो होश में आने के बाद भी आप उस इंसान को ढूंढने लगते हो। आपको ऐसा प्रतीत होता है कि वो एकदम रियल था, वो कोई सपना नहीं। अब उठने के बाद आप किसी इंसान को तो ढूंढो चलता है, लेकिन आज की कहानी जो रियल स्टोरी है उसमें वो इंसान एक भूत को ढूंढने लगता है। अब देखो, सपने के अंदर से सच्चाई वाले आर्टिकल्स तो बहुत सारे हैं इंटरनेट पे, लेकिन रिसेंटली में मैंने एक ऐसा नया आर्टिकल पढ़ा जिसे पढ़ने के बाद मेरी रूह कांप गई, ट्रस्ट में, क्योंकि उस आर्टिकल में मैंने राघव की कहानी पढ़ी। कई सी बात है 1995 की, जब एक लड़का जिसका नाम था राघव, वो नागपुर में आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में काम करता था। अगर आपको नहीं पता है कि आरपीएफ वाले कौन होते हैं तो आप कई बार रेलवे स्टेशन पे जाते होंगे। वहाँ पे जितने भी पुलिस वाले दिखते हैं वो सब आरपीएफ के ही एम्प्लॉय होते हैं, और उन ऑफिसर्स का ये काम होता है कि वो इस चीज़ का ध्यान रखे कि रेलवे स्टेशन एकदम सेफ हो। ये काफ़ी स्ट्रिक्ट ड्यूटी होती है बाय द वे। अब कुछ लोग होते हैं जिनको दिन में जागना अच्छा लगता है, कुछ लोग होते हैं जिनको रात में जागना अच्छा लगता है, और राघव ऐसा ही था। उसको रात में जागना ज़्यादा पसंद था, इसलिए उसने अपनी ड्यूटी को नाइट शिफ्ट में लगवा लिया था। सन 1995 के एंड तक उसका ट्रांसफ़र हो जाता है दादर, मुंबई में। लेकिन नई जगह पर जब वो जाता है तो वो अपने ऑफिसर से मॉर्निंग शिफ्ट मांगता है, यानी दिन वाला शिफ्ट। सबको बड़ा अजीब लगता है क्योंकि राघव तो हमेशा से ही नाइट शिफ्ट वाला इंसान था। लेकिन जब राघव से पूछा गया कि क्यों भाई, क्या हुआ, रात में तुम्हें डर वर लगने लगा है क्या जो तुम दिन वाली ड्यूटी ले रहे हो? इसके रिप्लाई में राघव बोलता है, मैं एक आरपीएफ ऑफिसर हूँ। मुझे पता है कि इस भारत में ऐसे कौन से स्टेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा डेंजरस और डरावने हैं, और मुंबई के दादर स्टेशन की पैरानॉर्मल यानी भूतिया कहानियाँ मैंने अक्सर पढ़ी हैं, इसीलिए मैं नाइट शिफ्ट में ड्यूटी यहाँ पर बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। अब शुरू में तो सब लोग शॉक हुए, लेकिन राघव की रिक्वेस्ट को मानते हुए एट द एंड उसे डे वाली शिफ्ट यानी मॉर्निंग शिफ्ट दे दी गई। उसके बाद से सब कुछ नॉर्मल हो गया। वो सुबह उठता था, ब्रेकफास्ट करता था, ऑफिस जाता था और मेक श्योर करता था कि उसको जो भी ड्यूटी असाइन की गई हो, जो भी ड्यूटी उसे दी गई हो, वो उस चीज़ को अच्छे से निभाए। क्योंकि उसके दिमाग में एक चीज़ थी, अगर मैं अपनी ड्यूटी को अच्छे से दिन में नहीं निभाऊंगा तो शायद मैं नाइट शिफ्ट में डाल दिया जाऊंगा। राघव एक ऐसा इंसान था जिसको भूत और प्रेत पे बिलीव था। वो मानता था कि ये चीज़ें होती हैं दुनिया में। वो इन चीज़ों की कहानियां भी पढ़ता रहता था, और शायद यही रीज़न है कि वो नाइट शिफ्ट में, स्पेशली दादर वाले रेलवे स्टेशन में नहीं जाना चाहता था। 3 महीने तक तो सब कुछ सही चला। इन 3 महीनों में कभी कभी ऐसा भी हुआ कि जिसकी ड्यूटी नाइट में लगी थी वो अवेलेबल नहीं था, तो राघव को भेजा गया, और राघव ने ऐसा कोई भी डरावना चीज़ एक्सपीरियंस नहीं किया। इसका मतलब अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है कहानी में, लेकिन आगे आने वाला है बहुत ही डरावना ट्विस्ट। क्योंकि राघव का घर जो था वो रेलवे कॉलोनी में ही था, जो कि दादर रेलवे स्टेशन के बहुत ही करीब था, और रात में जो गतिविधियां होने लगी वो सुनने के बाद आपकी रूह। गाइस, जैसा मैंने आपको बताया कि राघव का घर रेलवे स्टेशन के काफी पास था। एक रात उसको नींद नहीं आ रही थी, तो बस नींद टूटते ही वो उठ गया और सोचता है कि चलो मैं वॉक करके आता हूँ। अब रात के 3 बज गए थे और स्टेशन एकदम पास में ही था, तो वॉक करने के लिए कोई और जगह नहीं थी। वो स्टेशन में गया और प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर चला गया। अब बड़ी ही अजीब चीज थी कि जैसे ही वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर जाता है, प्लेटफॉर्म तो बहुत खाली था, लेकिन उसकी नजर जाती है एक बहुत ही ऊंची सी बिल्डिंग पर, जिसके किनारे पर एक लड़की खड़ी थी, मानो वो वहां से कूदकर सुसाइड करने वाली थी। राघव तुरंत किसी तरीके से लिफ्ट लेता है और वहां ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचता है, और जैसे ही वो छत पर पहुंचता है वहां अकेली खड़ी लड़की रो रही थी, चीख रही थी। राघव उसका हाथ पकड़ता है तो वो बोलती है, मुझे जाने दो, मेरा कोई नहीं है। राघव बोलता है, मैं एक आरपीएफ ऑफिसर हूँ, और अगर तुमने सुसाइड करने की कोशिश की मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। राघव बोलता है, तुम्हारा घर कहाँ है, चलो तुम्हारे पेरेंट्स से बात करता हूँ। शुरू में तो वो मानती नहीं है, लेकिन काफ़ी बात करने के बाद वो कन्विंस हो जाती है और राघव को अपने घर ले चलती है। उस लड़की का घर स्टेशन से थोड़ी दूर एक बिल्डिंग के पास 3rd फ्लोर पर था। घर बहुत पुराना था, एकदम टूटा फूटा, और मेन दरवाजा जिससे उन लोगों ने एंट्री ली, उसके अलावा उस घर में कोई दरवाजा ही नहीं था। दरअसल वो लड़की बताती है कि रिसेंटली में ही उसके माँ बाप की मृत्यु हुई, और उसके माँ बाप के अलावा इस दुनिया में उसका अब कोई नहीं है। राघव उसकी बात तो सुन रहा था, लेकिन उसके मन में एक और चीज़ आ रही थी कि यार ये लड़की कितनी खूबसूरत है। वो लड़की दिखने में लगभग 18 से 19 साल की एज की होगी। राघव उससे ना चाहते हुए भी अट्रैक्ट होने लगा, और बातों ही बातों में दोनों की दोस्ती हो गई। रात काफी हो चुकी थी और अगली सुबह राघव की ड्यूटी भी थी, इसलिए राघव जाने से पहले अपना फ्लैट नंबर उसे देता है और बोलता है कि अगर तुम्हें कभी भी ऐसा लगे कि तुम अकेला फील कर रही हो तो मेरे घर आ जाना, मैं वहाँ पर हमेशा रहूंगा। उसके बाद राघव अपने रूम में चला जाता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों की बातें ज्यादा होने लगती हैं और
दोनों ही एक दूसरे के प्यार में डूबने लगते हैं। उन लोग के बीच की नजदीकियां काफी बढ़ने लगती हैं। वो लोग रोज घंटों कॉल पर बात करते थे। राघव उसे अपनी जान से ज्यादा चाहने लगा था। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो मैं लव स्टोरी सुना रहा हूँ, हॉरर स्टोरी कहाँ है, तो जस्ट वेट फॉर द मोमेंट, क्योंकि कहानी में अब एक ट्विस्ट आने वाला है। अब एक रात की बात है, राघव को फिर से नींद नहीं आ रही थी, तो वो फिर से उठता है, सोचता है कि वॉक कर लूं। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर जाता है, तभी वो देखता है कि वो लड़की इस बार प्लेटफॉर्म के सामने एकदम किनारे पर खड़ी है। राघव मजाक में कहता है कि इस बार क्या तुम्हारा ट्रेन से मरने का प्लान है। उसके बाद वो जो लड़की राघव को कहती है, वो सुनने के बाद राघव के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो कहती है राघव एक बार जो मर जाता है वो दोबारा कैसे मर सकता है। उसके बाद वो स्माइल करती है, मुस्कुराती है। राघव को लगता है कि शायद ये आज बहुत सैड है, इसलिए बड़ी अजीब सी बात कर रही है। लेकिन राघव को क्या पता था कि उसे जो पता चलने वाला है वो जानने के बाद उसके होश उड़ने वाले हैं। राघव बोलता है कि अच्छा एक काम करो, यहाँ पर बैठो और हम लोग बातें करते हैं। दोनों बैठकर काफी देर तक बातें करते हैं, और क्योंकि इतने दिन से बातें हो ही रही थी, तो राघव मन ही मन सोचता है कि ये लड़की कितनी प्यारी है, सुंदर भी है, मेरे दिल को समझती भी है, मुझे भी समझती है। मुझे लगता है मुझे इससे शादी कर लेनी चाहिए, इसे प्रपोज कर देना चाहिए, इसे अपनी दिल की बात कह देनी चाहिए। उसके बाद राघव को उसके दोस्त सुरेश का कॉल आता है, और राघव जब उसे उठाता है तो सुरेश बोलता है कि मैं तेरे पास आ रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। जैसे ही राघव को पता चलता है कि सुरेश उसके पास आ रहा है, वो उस लड़की को कहता है कि तुम यहाँ से अब चली जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा कोई भी देखे। वो लड़की तुरंत अपनी बिल्डिंग में वापस चली जाती है। लेकिन सुरेश जब राघव के पास आता है तो सुरेश बोलता है मैं तेरे घर में गया था, तू वहाँ नहीं मिला। रात के 3:30 बजे तू प्लेटफॉर्म पे क्या कर रहा है राघव? राघव सुरेश को पूरी कहानी बताता है, और बताते हुए कहता है कि तेरी एक भाभी बन गई है, मैं डायरेक्ट तुझे उससे मिलवाऊंगा। अभी राइट नाउ वो थोड़ी कंफर्टेबल नहीं है ना मिलने में। सुरेश पूछता है अच्छा वो रहती कहाँ है भाभी? राघव बोलता है वो सामने वाली बिल्डिंग दिख रही है, उसके 3rd फ्लोर पे रहती है वो। सुरेश के होश उड़ जाते हैं, और वो कहता है जिस बिल्डिंग पे तू पॉइंट कर रहा है ना, वो बिल्डिंग कब की खंडहर हो चुकी है, वहाँ कोई भी नहीं रहता, ना वॉचमैन, ना लाइट, और ना ही कोई लड़की। तू वहाँ किस लड़की से मिल के आया है? राघव बोलता है अरे यार बिल्डिंग पुरानी है, थोड़ी खंडहर जैसी दिखती जरूर है, बट लोग रहते हैं, और वो भी रहती है, वो 3rd फ्लोर पे रहती है, मैं मिल के आया उससे। सुरेश राघव के कंधे पर हाथ रख के बोलता है कि भाई जिससे तू बात करके आया है वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक मरा हुआ इंसान, यानी कोई आत्मा या भूत है। राघव बोलता है कि तू कुछ भी बोल रहा है, मैं उससे प्यार करता हूँ यार, सच में वो वहाँ पे है। उसके बाद सुरेश बोलता है कि अगर तुझे इतना ही कॉन्फिडेंट है कि वो वहाँ पे रहती है तो मुझे ले चल वहाँ पे और दिखा मुझे। राघव सुरेश का हाथ पकड़ता है और सीधे उस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे ले जाता है। लेकिन आज थोड़ा डिफरेंस था, आज कोई भी लाइट नहीं जल रही थी, और जैसे ही वो लोग 3rd फ्लोर पे पहुँचते हैं उसका दरवाज़ा टूटा हुआ था, और अंदर से पूरे तरीके से रूम जला हुआ था। इनफैक्ट वो पूरी बिल्डिंग ही एकदम जली हुई प्रतीत हो रही थी। राघव बोलता है कि वो लड़की गई कहाँ, यहीं तो थी। राघव भागकर छत पे जाता है कि कहीं वापस से सुसाइड तो नहीं करने लग रही, लेकिन वो लड़की वहाँ भी नहीं होती है, और छत भी पूरे तरीके से जली होती है। थोड़ी ही देर में वो बिल्डिंग खिसकने लगती है, और सुरेश बोलता है कि हमें जल्दी से नीचे चलना चाहिए क्योंकि ये बिल्डिंग बहुत कमज़ोर है। राघव बोलता है कमज़ोर है मतलब? उसके बाद सुरेश बताता है कि बहुत साल पहले मुंबई के इस दादर रेलवे स्टेशन पर आग लग गई थी, जिसमें बहुत सारे लोग मर गए थे, और ये आग यहाँ के आसपास की बिल्डिंग्स में भी पहुँच गई थी, जिसमें से ये वाली बिल्डिंग पूरे तरीके से जल चुकी थी। यानी इसमें जितने भी लोग थे वो चिल्लाते रहे, हेल्प मांगते रहे, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं कर पाया। उसके बाद सुरेश राघव से कहता है तुझे याद है तू कहता था कि दादर रेलवे स्टेशन बहुत हॉन्टेड है, बहुत डरावना है? वो क्यों है पता है? क्योंकि इसी बिल्डिंग में जहाँ पे आग लगी थी उसमें जितने भी लोग जले थे उनकी आत्माएं आज भी इसी रेलवे स्टेशन पर भटकती हैं, और किसी न किसी रूप में किसी न किसी को दिखती रहती हैं। राघव शॉक में था क्योंकि उसे उस लड़की से प्यार हो गया था, और जिस लड़की से उसने प्यार किया था वो कोई इंसान था, कोई भूत थी, या फिर उसके रात का बस एक सपना। राघव को ये समझ ही नहीं आ रहा था। उसके बाद राघव जब रात में सोने के लिए आंखें बंद करता है तो उसे फिर से वो लड़की नज़र आती है, लेकिन जब वो जागता है तो वो लड़की गायब हो जाती है, वो लड़की उसे मिलती ही नहीं। राघव जब आंख बंद करता है तो वो बहुत खुश होता है, लेकिन राघव जब उठता है तो वो बहुत दुखी होता है, और इसी इमोशंस के स्विच के चक्कर में उसका दिमाग मेंटल और पागल होने लगता है, और इसी चक्कर में एक दिन वो उसी बिल्डिंग पर जाकर कूद कर अपनी जान दे देता है। गाइस ये कहानी तो यहीं तक थी। ये कहानी काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक, स्ट्रेंज, अजीब और डरावनी भी थी। वेल ये तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने भी कई बार ऐसे सपने देखे हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि किसी लड़की के साथ समय व्यतीत करने गई हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे सपने देखे हैं जिसमें जब मैं उठता हूँ तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें शायद सपने में हुई हैं जो अब रियलिटी में हो रही हैं, या फिर शायद ये रियलिटी में हुई हैं जो सपने में हो रही हैं।
या कई बार इसका एक मिक्स भी नज़र आता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज़ को सपने में देखा हो और सच में एकदम हूबहू वैसा ही चेहरा आपके सामने नज़र आए? वेल, हो सकता है अगर जगने के बाद वो चेहरा आपके सामने नज़र आ रहा है तो वो चेहरा असली नहीं, कोई मायावी भूत हो। वेल, आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप आज की स्टोरी आपको सुपर इंटरेस्टिंग लगी होगी, थोड़ी सी डरावनी भी लगी होगी और काफ़ी मज़ा भी आया होगा। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम बनाने वाले हैं समय के साथ, इसलिए मेक श्योर कि आप इस पेज से जुड़े रहना। बाकी वक्त आ चुका है हमेशा की तरह इस वीडियो को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।